आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो यहाँ पे चौथा दिन था आज इस दूसरा टेस्ट मैच का और ये सीरीज का आखिरी मुकाबला था। तो कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज जो पिछले दिन जो आखिरी सेशन में बल्लेबाजी किया था, जॉन कैम्पबेल और शही होप लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वहां से कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज थोड़ी बहुत वापसी करते हुए नजर आए। आज के पहले सेशन में भी वैसा ही अंदाज दिखा, वही धैर्य दिखाया, वही बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया, वही पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए नजर आए और दोनों बल्लेबाजों ने अपना क्लास बखूबी अंदाज में दिखाते हुए नजर आया और खासतौर पे भारतीय गेंदबाजों को ज़्यादा थकाते हुए नजर आए। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि क्या भारतीय टीम ये जो 518 पे डिक्लेयर कर दिए थे वो और थोड़ा बहुत 150 रन ज़्यादा करके उसके बाद पहला दूसरा दिन खेल के उसके बाद आप दे सकते थे, क्योंकि समय बिल्कुल था। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कहूँगा चूक हुआ था और जबकि रन्स बिल्कुल थे अपने दूसरे ही दिन बल्लेबाजी करने के लिए दिया, वो भी लगभग एक सेशंस के बाद। लेकिन आज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने शुरुआत की स्पेल की, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दोनों ही बल्लेबाज विकेट भी नहीं दिया शुरुआती शट में, वहाँ पे मजबूत परिस्थिति में थे। अगर आप खास तौर पे माफ कीजिएगा वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी की बात करें तो वही कोशिश था कि कैसे बल्लेबाजी किया जाए और कैसे विकेट्स ना देकर वहाँ पे रन्स बनाया जाए, उसी फिराक में थे और वही वो होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को लाया, फिर कहीं ना कहीं सिराज ने भी कुछ स्पेल्स के, सिराज ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं किए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव को लाते, लेकिन जडेजा ने एक विकेट चटका दिया था उस बीच, जिसमें से हालांकि शतकीय पारी जॉन कैम्पबेल द्वारा वो भी छक्का लगाकर शतकीय पारी पूरा किया और वहाँ पे अपना पहला शतक जड़ा उनके टेस्ट करियर के 115 रन बनाकर चलते बनते रविंद्र जडेजा एलबीडब्ल्यू का शिकार करते, रिवर्स स्विप मारने जाते हैं। फिर क्या, फिर कहीं ना कहीं आपके पास कप्तान आते, रोस्टन चेज कप्तान ने आकर वही परिस्थिति को संभाला, शही होप के साथ मिलकर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बुनने को देखे और वहाँ पे भी सफल भी रहे। और कहीं ना कहीं शही होप ने भी अपने क्लास दिखाया। 8 साल बाद एक और शतक लगाते हुए नजर आया, अपना टेस्ट करियर का तीसरा शतक लगाया, खासतौर पे 103 रन की ज़बरदस्त पारी खेली। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे पार्टनरशिप लंच के बाद आए थे, वहाँ पे बेहतर उम्मीद में थे और बेहतर बल्लेबाजी के फिराक में थे। और उसके बाद ही क्योंकि वहाँ पे अगर आप खास तौर पे देखें तो नए गेंद लाए आते ही वहाँ पे जसप्रीत बुमराह और जो सिराज ने गेंदबाजी की और नए गेंद से सिराज ने विकेट चटकाया, शतक या पारी भी खेला और उसके बाद प्ले डाउन हो गए, 100 करीबन 3 रन बनाकर चलते बने। वही जॉन कैम्पबेल और कहीं ना कहीं होप के बीच 177 रन की पार्टनरशिप, कप्तान के साथ मिलकर भी एक शतक का पार्टनरशिप, तो लगभग वैसा ही था। जब शे होप का विकेट गिरा उसके बाद कुछ गुच्छों में विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ। वहाँ पे कुलदीप यादव ने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वहाँ पे उस बीच उस दौरान जब कुलदीप यादव को लाए, वहाँ पे कुछ चक्के चौके तो खाए, ऐसे नहीं कि चक्के नहीं खाए, इमला को चलता है कि और वहीं पे लगातार 2-3 विकेट्स कुलदीप यादव ने चटका चुके थे। जैसे कि थोड़ा बहुत नीचे रहा इमला के, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। फिर कहीं ना कहीं रोस्टन चेज कप्तान कहीं ना कहीं डिफेंस करने गए और हल्का सा थोड़ा बहुत बाउंस मिल गया और वहाँ पे थोड़ा बहुत कैच पकड़ा और देवदत्त पडिक्कल द्वारा बैक तक कैच 40 रन बनाकर कप्तान चलते बने। जस्टिन ग्रिप्स एक छोर पे खड़े थे, दूसरे एंड पे खड़ी पे थे, आए स्लॉग स्विप मारे गए टॉप एज, वहाँ पे कैच नीतीश रेड्डी के हाथों, तो वहाँ पे 3-4 विकेट वारिकर आए, वहाँ पे बुमराह ने जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। तो वैसा ही कुछ रहा आज अंदाज, जो वो गुच्छों में गिरे, क्योंकि 291 पे 93 पे 5वां विकेट गिरता है और 311 पे 9वां विकेट, यानी कि 18 रन के अंदर अंदर अगर आप 5 विकेट गंवा जाते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत हरकम मच चुका था। लेकिन उसके बाद क्या, जैडन सिल्स और कहीं ना कहीं जस्टिन ग्रिप्स ने वो जो पारी संभाला, वो जो आखिरी विकेट में जो पार्टनरशिप किया, वो काबिल तारीफ पार्टनरशिप था। वहाँ पे ऐसा सोच भी नहीं रहे थे कि शायद 50-60 रन का टारगेट होगा, मैच खत्म हो जाएगा जल्द से जल्द आज ही। लेकिन वहाँ पे इन दो बल्लेबाजों ने जो धैर्य दिखाया, जो पेशेंस दिखाया, जो काबिलियत दर्शाया, वो लाजवाब था। आपके बुमराह के खिलाफ भी वही बल्लेबाजी इंटेंस ज़बरदस्ती का, स्पिनर्स भी जडेजा हो या कुलदीप यादव लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, एक्सटेंड कर दिया था उस टी के बाद भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए करीबन 40-45 मिनट्स और बेहतर दिखे। और 22 ओवर बल्लेबाजी के आखिरी विकेट में जहाँ पे एक अच्छी खासी पार्टनरशिप भी बनाया। आखिर में जडेजा और कुलदीप यादव ज़्यादा लंबा स्पेल करते हुए नजर आए थे और आखिर में जाकर बुमराह को लाया, आते ही पहले ही ओवर में जो आखिरी सेशन में था वहाँ पे ही चटकाया, वो भी जेडसन स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बैठते हुए नजर आया। अगर वहाँ पे भी वो शॉट नहीं लगाते तो और भी ज़्यादा लंबा पारी खेल सकते। थोड़ा बहुत वहाँ पे इंटेंट, कुछ कैचेस भी छूटे थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटेंट वो दिखा नहीं। भारतीय गेंदबाज थोड़ा मॉडल डाउन दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज जैसा दिख रहा था, क्योंकि
आप फॉलो ऑन देने के बावजूद आप कोई ना कोई टीम अगर 100 रन के भी ज़्यादा लीड ले लेते तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी खासी बल्लेबाजी, अच्छी खासी कमबैक मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज़ के जो दोनों बल्लेबाजों ने आज करके दिखा। जस्टिन ग्रीव्स ने भी आखिर में अर्शदीप को पारी करी, तो कहीं यही सिलसिला रहा इस सीरीज़ में। इससे बेहतर बल्लेबाजी शायद वेस्ट इंडीज़ पिछले कुछ सालों में ऐसे शायद ही बल्लेबाजी किया हो। 32 रन जेडन सिल्स, 50 रन अर्शदीप को पारी जस्टिन ग्रीव्स, और आखिर में 3 विकेट बुमराह, 3 विकेट कुलदीप यादव चटकाते हैं, 2 विकेट सिरा जब लाए आते ही ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए नजर आए। और वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे बेहतर पार्टनरशिप था। 311 पे 9 विकेट होने के बाद 390 रन बना चुके थे ऑल आउट, यानी कि लगभग 79 रन की एक पार्टनरशिप जिसके तहत 120 रन का लीड मिलता है और भारत को 121 रन का टारगेट। और कहीं ना कहीं जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए, यशस्वी जायसवाल पहले ही इनसे घुमाते हुए दिखे, उनको लग रहा था कि 121 रन आज ही 1 घंटे के अंदर ही चेस करना था, लेकिन पिच वैसा नहीं था, कुछ नीचे रह रहा था, कुछ थोड़ा बहुत टर्न था, तो नए गेंद के साथ थोड़ा बहुत आपको धैर्य दिखाना होता है, उसके बाद आक्रामक रवैया अपनाना होता है। लेकिन यशस्वी जायसवाल लगभग T20 फॉर्मेट के अंदाज में आए थे। पहले ही ओवर में 2 चौके ज़बरदस्त, एक कट का एक ड्राइव लगाया था और एक कहीं ना कहीं एज का स्लिप के दौरान कैच माफ कीजिएगा चौका गया था, लेकिन वहाँ पे भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। 2 चौके लगाए। अगला ओवर जमल वरीकेन का पहला गेंद निकल कर मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी खड़ा था, उनके हाथ में कैच दे बैठे। फिर क्या, फिर साई सुदर्शन और केएल राहुल की क्लास पारी दिखाई दिया। दोनों ज़बरदस्त धैर्य भी दिखाया, वहाँ पे सिंगल्स डबल से भी खेले, बीच बीच में कुछ कवर ड्राइव्स, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाते हुए नजर आए और बस सहलाते हुए नजर आए। कुछ एक आध कैचेस भी उठा था, मौका बना था, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं। आखिर में खैरी प्यारी और जमल वरीकन ने गेंदबाजी की। दूसरी तरफ से आपके वही शुरुआती शॉट में जेडन सिल्स, उसके बाद खैरी प्यारी और जमल वरीकन, और आखिर में कप्तान ने भी एक आधा ओवर किया जिसमें से एक आध चौका भी लगा उनके खिलाफ। आखिर में जाते जाते 63 रन पे 1 विकेट, जिसमें से केएल राहुल ज़बरदस्त रन बना चुके, 25 रन नाबाद, जबकि साई सुदर्शन 30 रन, यानी कि अभी भी 58 रन दूर है। 58 रन बनाएंगे तो सीरीज भी जीत जाएंगे। 2-0 की व्हाइट वॉश भी वेस्ट इंडीज़ को मिलेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने जो फॉलो ऑन के बाद जो कारनामा किया है वो काबिल तारीफ, और ये कहीं ना कहीं यहाँ से सीख मिलता है भारतीय कप्तान शुभमन गिल को, भारतीय टीम को, कि किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त आप हल्के में नहीं ले सकते किसी भी टीम को। तो ये एक परिस्थिति एक कहीं ना कहीं सीख दे गया है। और वहीं पे अगर पहले इनिंग्स में ऐसे ही बल्लेबाजी करते कोई एक बल्लेबाज तो शायद ही 200-250 रन टारगेट मिलता है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आखिरी दिन आपको चेस करना भी भारी पड़ सकता था। तो इसलिए आखिर में 121 रन, अभी भी 58 रन चाहिए, लेकिन ये चेस आसानी से कर जाएंगे और आशा करते हैं ये 2 विकेट ही पूरी तरीके से इस चेस को कंप्लीट कर जाए। और भारतीय टीम 1 विकेट भले ही गंवाया 63 रन पे। कल का दिन यानी कि 5वें दिन तक आखिर में मुकाबला गया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 5वें दिन जाएगा फॉलो ऑन देने के बाद, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन और लाजवाब कमबैक दिखा। तो कैरिबियन फ्लेवर कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच के आखिरी इनिंग्स में वो दर्शाते हुए नजर आए। तो ऐसे ही इंटेंट के अब हर सीरीज में दिखाते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे देखने लायक बात होगा। उनके कुछ बल्लेबाजों से उम्मीद है कि ऐसे ही बल्लेबाजी कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा कि किसी भी बड़े टीम के खिलाफ अगर किसी भी टेस्ट मैच में मुशक्कत करना हो तो लाजवाब ये मुकाबला चल रहा है। कल 5वां दिन, कल तो सीरीज सीरीज अपने नाम हो जाएगा, लेकिन 58 रन कितने जल्दी खत्म होते हैं। क्या पहले सेशन के पहले 1 आध घंटे के अंदर ही खत्म हो जाए तो इससे बेहतर क्या बात हो सकता है। तो जबरदस्त ये टेस्ट मैच रहा, रोमांचक बना। तो अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।